सबसे पहले मैं ये इस सिसाना गांव हमारे हरियाणा की और भारत देश का ये ऐतिहासिक गांव, एक तपोभूमि, एक धर्म भूमि, इस सिसाना गांव की मैं इस पावन धरती को बहुत बहुत मैं नमन करता हूं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आज ये वो गांव कहीं ना कहीं आज जीवन में जहां भी हम पहुंच पाए हमारे जैसे, ये वो इलाका है जहां के संस्कार और जहां का आशीर्वाद, मेरी रगों में जहां के संस्कार दौड़ते हैं, मैं आगे पहुंच पाया। मुझे अपने गांव को मैं बहुत बहुत मैं नमन करता हूं, बहुत बहुत नमन करता हूं। मैं यही आपसे एक बात कहना, 10 साल तक जिस दिन का आपको इंतजार था वो दिन आ गया है। आ गया कि नहीं आ गया? 10 साल से इंतजार जिस दिन का था आपको, बीजेपी की अन्यायी सरकार, अत्याचारी सरकार, हरियाणा का नुकसान करने वाली सरकार, भाई को भाई से उलझाने वाली सरकार, हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार, इस सरकार के कुशासन का अंत होने का समय आया है। ये मौका आपके पास आया है। मैं अपने गांव से पूछना चाहता हूं, भाई बीजेपी की 10 साल की सरकार से सीख लिया, कसर बाकी रह रही है ना? मैं एक बार चेक कर लो, कोई एक आधा कोई नहीं होती, 5 साल और डला भाई। इनका लाइसेंस, बीजेपी वाला का लाइसेंस, इनका लाइसेंस रिन्यू करोगे या इनका लाइसेंस कैंसिल करोगे भैया? ये है तो भाई, एक ही जो है उसका एक ही तरीका है कि भाई आपसे मैं आग्रह करता हूं कि एक एक वोट जयवीर जी के हाथ के निशान पर जो हमारे उम्मीदवार हैं, वही एक एक वोट जो जयवीर जी को जाएगा, वही एक एक वोट दीपेंद्र को जाएगा, हुड्डा साहब की सरकार को जाएगा। दीपेंद्र का ये आज पूरा देश हरियाणा की तरफ, ज्यादा अन्याय अगर बीजेपी ने कहीं किया है, सबसे ज्यादा अन्याय तो हरियाणा प्रदेश के साथ किया है। और इसीलिए हरियाणा का क्या फैसला होगा पूरे देश में, उसकी आज पूरा देश देखना चाहता है। 10 साल पहले बीजेपी को मौका मिला, इस बीजेपी ने 10 साल में कितना नुकसान किया हरियाणा का। हरियाणा का बट्टा बिठान में कोई कसर इनने नहीं छोड़ी। ठीक कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? हरियाणा का भी बट्टा बिठाया, आपका भी बट्टा बिठाया, हम सबका बट्टा बिठाने में कोई बीजेपी ने पूरे हरियाणा वासियों को कोई कसर नहीं छोड़ी। आज जो प्रदेश विकास का प्रतीक था, जो प्रदेश खुशहाली का प्रतीक था, हरियाणा प्रदेश 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद देश में नंबर 1 बन गया। वो प्रदेश बेरोजगारी में देश में नंबर 1, अपराध में, क्राइम रेट में, अपराध दर में देश में नंबर 1, नशे में, नशा आ गया हरियाणा के, पंजाब से आगे निकल गया हरियाणा नशे में देश में नंबर 1 आज हरियाणा बन गया। भ्रष्टाचार, महंगाई और हर वर्ग पर अत्याचार, हर वर्ग की गुहार को अनसुनी करने वाली ऐसी सरकार ये साबित हुई। 10 साल इतना अहंकार, इतना घमंड, सरकार के अहंकार में भी खट्टर रूपी बीजेपी सरकार का इतना अहंकार कि कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको इस सरकार के खिलाफ सड़क पर ना आना पड़ा हो, और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसके साथ इस सरकार ने जिस पर अत्याचार ना किया हो। सरपंच आए अपने अधिकारों को लेकर, सरपंचों पे लाठीचार्ज, कर्मचारी आए ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, उन पर लाठीचार्ज, ऐसी समाज के हमारे भाई आए संविधान को बचाने को लेकर, उन पर कार्रवाई। 1 साल तक किसान सड़कों पर। देश के प्रजातंत्र में ऐसा कभी कोई आंदोलन नहीं, क्योंकि प्रजातंत्र में धरना होता है, प्रदर्शन होता है, सरकार बात करती है और बातचीत से कुछ समाधान निकलता है। लेकिन 1 साल तक किसान बैठा रहा, 1 साल तक 750 किसानों के घर उजड़ गए थे, 750 किसानों के शव इन धरनों से वापिस आए। कोई बड़ौदा गांव का था, तो कोई बटगांव का था, कोई चिड़ी गांव का था, कोई सिसाना गांव का था। मगर सरकार ने बात मानने की तो दूर की बात है, सहानुभूति के 2 शब्द के किसान के लिए कि भाई हमें दुख है कि भाई इतने परिवारों का चिराग
बुझ गया। सहानुभूति के दो शब्द बीजेपी के किसी नेता ने आज तक सहानुभूति के शब्द नहीं कहे। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अंदाजा लगाना, आपके बीच में मैं आया हूं, मैं अपने मम्मो के घर आ रहा हूं कि नहीं? आप अंदाजा लगाना, आपका बच्चा पिछले 10 साल से इस तानाशाही सरकार से जब लड़ने की बात आई तो मैं देश की संसद में अकेला विपक्ष का सांसद